नमस्कार, आपका शहर आपकी खबर में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अभिषेक भट्टाचार्य। आपका शहर आपकी खबर में आज हम बात करेंगे सीतापुर, महाराजगंज और शिवपुरी की। हम उठाएंगे इन शहरों के वो प्रमुख मुद्दे। तो सबसे पहले बात करेंगे उत्तर प्रदेश के सीतापुर की, जहां जिम्मेदारों की लापरवाही के चलते ग्राम पंचायतों में ई रिक्शा कचड़े उठाने वाला वो जंग खा रहा है। स्वच्छ भारत मिशन का बंटाधार। उत्तर प्रदेश के सीतापुर में स्वच्छ भारत मिशन की जमीनी सच्चाई क्या है, आपको कुछ देर में समझ में आ जाएगी। 2 साल पहले जिले की करीब 1600 ग्राम पंचायतों को कचरा उठाने के लिए ई रिक्शा दी गई थी। जैसे आते हैं ना आपके घर में सोनू निगम के गाने के साथ, ठीक वैसी ई रिक्शा ने भी दी गई। लेकिन आज यही ई रिक्शा पंचायतों में उपयोग के बजाय जंग खा रही। कई जगह इन्हें ग्राम प्रधानों ने अपने घरों में खड़ा कर रखा है, इसलिए पता नहीं। कहीं स्कूल की बाउंड्री पे खड़ी है, कुछ तो झाड़ियों में पड़ी है, कोई मैदान में पड़ी हुई है। ई रिक्शा की स्थिति इतनी खराब है कि हद तो यह है कि इन रिक्शों के पुर्जे निकाल के ले गए। कई स्थानों पर तो इन्हें टीन शेड डलवाकर जानवरों को बांधने के इस्तेमाल में लिया जा रहा है। बताइए, सरकार ने ई रिक्शा दिया था कि साहब घर घर जाइए, कचरा संग्रहण कीजिए और कचरा संग्रहण केंद्र पे लेकर जाइए। निर्माण का अलग से बजट भी जारी किया गया टीन शेड के लिए, जहां पर इन कचरा गाड़ियों को रखा जाएगा। ध्यान से सुनिए, सिर्फ कचरा गाड़ियों के लिए नहीं, कचरा गाड़ी कहां पार्क की जाएगी उसके लिए टीन शेड का पैसा भी दिया गया। लेकिन अधिकांश पंचायतों में शेड तो दिखा ही नहीं। ग्राम प्रधानों और सचिवों पर लापरवाही और मिलीभगत के जबरदस्त आरोप है। ये स्थिति है। देखिए, पूरा प्रबंधन के लिए भी व्यवस्था बनाई गई थी स्वच्छ भारत मिशन के तहत कि गांव में जो भी कचरा होता है वो एक जगह एकत्र हो, उससे जैविक खाद बनाई जाए ताकि गंदगी जो है उससे हमको निजात मिल सके। और इसके मद्देनजर ये सब कूड़ा इकट्ठा करने के लिए ई रिक्शा खरीदे गए थे। और जैसा कि आपने बताया कि उनका उपयोग नहीं हो रहा है, शुरुआत में हम लोग के सामने उसका उपयोग हुआ, लेकिन अभी आपने जो बताया है कि उपयोग नहीं हो रहा, तो हम लोग उस पर जरूर ध्यान देंगे। उसको लगता है ये सरकारी धन का दुरुपयोग है। जो भी इसमें लिप्त है, जो भी इस तरह की लापरवाही कर रहे हैं, उनको कतई बख्शा ना जाए। उसको डीएम साहब से पूरी उम्मीद है कि डीएम साहब उसका सर्वे करेंगे और सर्वे कराने के बाद में जहाँ जहाँ अनियमितताएं मिल रही है, जहाँ जहाँ लापरवाही मिल रही है, उन लोगों को जरूर कहीं ना कहीं दंडित किया जाए, उन लोगों को बताइए सचेत किया जाए कि इस तरह भविष्य में लापरवाही न किया जाए। भारत मिशन के आधार पर पिछले वर्ष ई रिक्शा कचरा उठाने वाली गाड़ियां मंगाई गई थी। जनपद में 1600 पंचायतें हैं, उसमें 3200 आइटो मंगाए गए थे, मगर उनको सर कहीं पर यूज नहीं किया जा रहा। वो सड़े खराब हो जा रही और कहीं गैया भैंस से बांधी जा रही। ऐसा सर संज्ञान में ले लिया गया है, इसका नियमानुसार अवश्य कार्रवाई जरूर करेंगे। देखिए, तो आपने वो रटी रटाई बात तो सुनी ली अधिकारियों की, और ये जो राजनीति में रहने वाले सक्रिय वहां के, वो क्या कह रहे हैं कि हमें तो जानकारी नहीं थी, अब हमारे संज्ञान में आया है तो हम कार्रवाई करेंगे। अब आप एक बात बताइए, जाहिर बात अगर स्थानीय जनप्रतिनिधि है या वहां पे रहने वाले अधिकारी हैं, रहते तो वहीं पे होंगे। कचरा गाड़ी इनके आ रही है कि नहीं, चलिए मान लेते हैं आप गांव में नहीं, आप शहर में रहते हैं, लेकिन क्या एहसास नहीं हुआ कि 3200 गाड़ियां जो अलॉट की गई उनमें से कितनी चल रही है और कितनी नहीं, और इतने समय से नहीं चल रही है तो इसके लिए कौन जिम्मेदार है? कचरा गाड़ियां जो होती हैं उनका काम होता है कचरा संग्रहण करना, और गाड़ी अपने आप तो चलेगी नहीं, उसके लिए आपको कर्मचारी भी रखना होगा। इसका तो आप ये कह रहे हैं कि आपने कर्मचारी भी रख लिया लेकिन उसको गाड़ी नहीं दी, या फिर आप ये कह रहे हैं कि वो कर्मचारी भी वहां एग्जिस्ट नहीं करता। तो ये स्थिति बनी हुई है। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा करता है कि स्वच्छ भारत अभियान, आपको मैं बता दूं, इस पर भारत सरकार हजारों करोड़ सालाना खर्च करती है। अगर पिछले साल के मुकाबले देखा जाए तो 68,000 करोड़ के लगभग खर्चा हुआ है अकेले इस अभियान के ऊपर। क्यों? क्योंकि लोग कचरा जगह पर नहीं फेंकते, अपने घर का कचरा कहीं भी फेंक देते हैं। कचरा निष्पादन, कचरा संग्रहण और कचरे के निपटारे में हजारों करोड़ हमारे ही टैक्स से खर्च हो रहे हैं। लेकिन यह स्थिति हमें देखने को मिल रही है जहां पर इस तरह से कचरा वाहन उपलब्ध कराने के बावजूद इनका इस तरह से निम्नतर इस्तेमाल हो रहा है। कुलदीप चलिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं। कुलदीप, वो बयान तो हमने सुन लिए, जिलाधिकारी ने क्या बोला और वहां के स्थानीय नेताओं ने क्या बोला, मैं उसमें जाना ही नहीं चाहता। मेरा मोटा सवाल यह है कि जब आपके घर में कचरा संग्रहण की गाड़ी, अरे मैं अपने घर की बात करता हूं, नहीं आती है तो हम सोचते कि अभी इसको कहां डालेंगे। तो गाड़ियां चल नहीं रही हैं, गाड़ियां चलाने के लिए कर्मचारी भी चाहिए, एक सुव्यवस्थित व्यवस्था होती है जिसमें आपको तनख्वाह भी देनी होती है, नियमित उसका निष्पादन भी करना होता है। अगर 3200 गाड़ियां 1600 क्षेत्रों के लिए आवंटित की गई, उनमें से अगर गाड़ियां ऐसे पड़ी हुई हैं, तो बड़ा सवाल ये उठ जाता है कि जिला अधिकारी ये बोल रहे हैं कि जब अब हमारे संज्ञान में आए तो कार्रवाई करेंगे। ये लोग सो रहे हैं क्या?
क्या इन्हें जानकारी नहीं है कि क्या हो रहा है, वास्तु स्थिति क्या है? हजारों करोड़ खर्च कर रहे हैं और ये ई रिक्शा वाहन जो उपलब्ध कराए गए हैं इसलिए कि कचरे का निपटारा किया जाए, वो वाहन खड़े हैं, कोई उसमें पशु बांध रहा है, वहां पे कोई झाड़ियों में कोई वाहन जंग खा जा रहे हैं और मतलब लाखों रुपए बर्बाद हो रहे हैं, जबकि इतना पैसा खर्च किया जा रहा है। कुलदीप, सुन पा रहे हैं? गाड़ियां चल नहीं रही है, गाड़ियां चलाने के लिए कर्मचारी भी चाहिए, सुव्यवस्थित व्यवस्था होती, देनी होती है। चलिए कुछ कुलदीप, मैं फिर से आपसे जुड़ना चाहूंगा, ये कुछ कनेक्टिविटी का इशू हो रहा है, फिर से वापस आऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं आपको एक जानकारी, महत्वपूर्ण जानकारी आम दर्शकों को देना चाहता हूं। स्वच्छ भारत अभियान पूरे देश में चलाया जा रहा है और ये सिर्फ शहरों या फिर ग्राम पंचायत तक सीमित नहीं है, गहन जो क्षेत्र है वहां के लिए भी अलग अलग व्यवस्था की गई है, अलग अलग स्टेजेस में, और इसमें काम करने वाले कर्मचारी भी ग्राम पंचायतों से, नगर पंचायतों से नियुक्त किए जाते हैं और ये रेगुलर काम करते हैं। उनका काम यह है कचरा संग्रह करके संग्रहण केंद्र पहुंचाना। चलिए कुलदीप हमारे साथ जुड़ गए हैं। कुलदीप, नेताओं ने क्या बयान दिया उस पर मैं नहीं जाना चाहूंगा, लेकिन मोटी बात यह है कि इतनी बड़ी संख्या में वाहनों का अगर इस तरह से गलत इस्तेमाल हो रहा है और जिला अधिकारी ये बोल रहे कि अब हमारे संज्ञान में आया है, हम कार्रवाई करेंगे, मैं सिर्फ आपसे ये जानना चाहता हूं कितने बड़े स्तर पर यह हो रहा है, कितने ग्रामीण क्षेत्रों में इस तरह से जो कचरा संग्रहण करने वाले वाहन हैं उनको इस तरह से जंग खाने के लिए जोड़ दिया गया है? देखिए अभिषेक जी, आपको बताते चले जो कि सीतापुर के जो जनपद में 1600 ग्राम पंचायतें हैं, 1600 ग्राम पंचायतों में देश के प्रधानमंत्री और प्रदेश के मुख्यमंत्री इनके द्वारा स्वच्छ भारत मिशन के आधार पर सभी ग्राम पंचायतों में ई रिक्शा भेजे गए थे, जो कि ई रिक्शा के आधार पर माना जाए स्वच्छ भारत के तहत उनको साफ सफाई रखा जाए ग्राम पंचायतों को, और कूड़ा जहाँ पे इकट्ठे थे उसको हटाकर दूसरी जगह भेजा जाए। कहीं पर एक देखा जाए, जो हमारी अनादि टीवी की टीम ने लगातार ग्राम पंचायतों का जायजा लिया, जायजा के दौरान कई ई रिक्शा खराब मिले और कई जंगल झाड़ियों में खड़े, और कई जो ग्राम प्रधान और सचिव उनकी मिलीभगत के चलते, जो कि बात कर ली जाए जो ई रिक्शा की बात की जाए, कहीं जो ई रिक्शा को दाहिने बाएं खड़ा करके और टीन डालकर उसमें कहीं गाय भैंसे जानवर बांधे जा रहे हैं, और कहीं स्कूल की बाउंड्री के पास जंगल झाड़ियों में खड़े होकर सड़े, और कहीं ना कहीं उनके पुर्जा भी गायब हो चुके हैं। इस मामले को लेकर इस जो अधिकारियों से बात करने की कोशिश की, मगर जिला प्रशासन के अधिकारियों ने इस मीडिया के सामने आने से चुप्पी साधे बैठे रहे। तो इस मामले पर जैसे जिला पंचायत राज अधिकारी नीरीश कुमार चंद जो है उनसे भी बात की। ये ई रिक्शा वाहन खड़े हैं तो इसको चलाने वाला भी खड़ा होगा, या फिर ये कह लीजिए कि वो कर्मचारी का पैसा भी ये लोग डकार रहे हैं? देखिए इसका बात साफ तौर से ये सबसे ये भी बात सही है, कहीं ना कहीं इसका ना तो कोई टीन सेट की बात करिए, टीन सेट भी कहीं नहीं बनवाए गए हैं, और जैसे कि ई रिक्शा खड़ा करने के लिए टीन सेट बनवाने के लिए बजट भी आता है, ये भी बताया जा रहा है। कहीं ना कहीं सूत्रों को माने तो वो भी उसका बजट भी निकल गया, और कहीं ना ही टीन सेट बनवाया गया और ना ही कोई इसका ड्राइवर कोई नियुक्त किया गया और ना ही कोई कर्मचारी है। जैसे बात कर लीजिए वो ई रिक्शा आज भी सड़ रहे हैं। जी शुक्रिया कुलदीप जानकारी के लिए। तो देखिए मोटा मोटी बात हम आपको बताई दे रहे हैं कि आप सोचते होंगे कि योजना तो बनाई गई पर हम तक पहुंची क्यों नहीं, कैसे पहुंचेगी? जिन प्रतिनिधियों को आप चुनते हैं वो उसका अपने निजी इस्तेमाल कर रहे हैं, कोई इस पे वाहन बांध दे रहा है, कोई कुछ और कर रहा है। तो बात करेंगे उत्तर प्रदेश की महाराजगंज की, जहां विकास कार्य को लेकर अनियमितताएं देखने को महाराजगंज सदर ब्लॉक क्षेत्र की ग्राम सभा है सोनरा सीवान। यहां विकास कार्य को लेकर बड़े पैमाने पर घटिया स्तर का काम हो रहा है। ग्रामीणों के मुताबिक गांव के दक्षिण दिशा में पिच रोड से सोनरा माइनर होते हुए रामपुर बुजुर्ग सीमांत तक बनाया जा रहा सड़क मार्ग जो है बिल्कुल ही घटिया है और बहुत ही घटिया स्तर का सामग्री इस्तेमाल हो रही है, जैसे कि आप तस्वीरों में देख रहे हैं। साथ ही ब्लॉक परिसर क्षेत्र पंचायत द्वारा कराया जा रहे विकास कार्य में भी मानकों की सीधे तौर पर अनदेखी हो रही है। मामले को लेकर शिकायतकर्ता ने मुख्यमंत्री से लेकर जिला अधिकारी तक लिखित में शिकायत भेजी है और दोषियों पर कार्रवाई की मांग की। अब इस संबंध में वीडियो का यह कहना है कि मामला संज्ञान में आया है और जांच करके आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। मामला यह है कि सदर ब्लॉक में जो मैं गया था 4 दिन पहले, मैं देखा ब्लॉक के अंदर ये जो फुलवारी के लिए क्यारी बनाया जा रहा है, वहाँ पे ही एक ध्वस्त एक बिल्डिंग था, उसी का ईंट एक लोग निकाल करके सफाई कर करके
उस कियारी का ये लोग निर्माण करा रहे हैं और उसी का सरिया ये लोग निकाल करके उसको मैं देख रहा था टेढ़ा था उसको सीधा करके लगा रहे थे। इसके पूर्व में भी हमने शिकायत किया था लेकिन कोई अधिकारी उस ब्लॉक परिसर से कोई कार्रवाई नहीं हुआ। इसी क्रम में अभी आप क्षेत्र पंचायत से ही काम हो रहा है। ये सोनरा माइनर जो नहर है लगभग 400 से 500 मीटर की है, वो थर्ड क्वालिटी का ईंटा लगा हुआ है। उसमें हमने डीएम साहब को एक पत्र दिया है, उसमें जो अनियमितता किया जा रहा है मैं जो शिकायत कर रहा हूँ उस पर कार्रवाई हो। नहीं, देखिए तथ्यों को जानकारी आपके माध्यम से मुझे प्राप्त हुई है। जो आप सोनरा माइनर रामपुर इसकी हम तथ्यों की जांच करा लेते हैं और जो भी इसमें दोषी होगा, जो भी यथोचित कार्रवाई विधिक होगी उसको कराई जाएगी। अगर उसके विपरीत कार्य मिलते हैं और नियमों और उसके शासनादेश को विपरीत कार्य मिलते हैं तो उस पर तथ्यों की जाँच करा कार्रवाई की जाएगी। इसी पर राजेश्वर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राजेश्वर, क्या स्थिति है? अधिकारी अपने इसी के कमरों से निकलना चाहते नहीं और अगर वहां के स्थानीय नागरिक जो है जाके शिकायत भी कर रहे हैं तो कार्रवाई होती नहीं। घटिया स्तर का माल इस्तेमाल किया जा रहा है सड़क निर्माण के नाम पे। जाहिर बात है वो ज्यादा दिन टिकेगा नहीं। अभी तक क्या कोई डेवलपमेंट देखने को मिला इस मामले में जब शिकायत पहुंच चुकी ऊपरी अधिकारियों तक? जी, आपको हम बताते चला, यह जनपद का सदर ब्लॉक जो है हमेशा सुर्खियों में रहता है। यहाँ पे पहली बात तो जो काम कराए जा रहे हैं शिकायतकर्ता के द्वारा ये शिकायत की गई कि वह कहीं भी एस्टीमेट और कहीं उसका टेंडर हुआ ही नहीं है। बिना एस्टीमेट और टेंडर के काम कराए जा रहे हैं। यदि उसमें अधिकारी को शिकायत करता तो उसकी बात को भी नहीं सुनी जाती है। और अभी जस्ट करता उसी हालत में वह पड़ा हुआ है। आग के सामने अपने ब्लॉक परिसर में देखा गया, वहां पे जो पुराने ईंटों से वह क्यारियां, जो फूलदानी जो बन रही है क्यारियों में पुराने ईंटों का लगा करके उसको बनाया जा रहा है, जिसमें शिकायतकर्ता लेकर के। और यहीं से महज 12 किलोमीटर पे मुख्यमंत्री की छावनी है। उसी रोड पे 12 किलोमीटर पे मुख्यमंत्री की छावनी है। अधिकारियों को जरा सा भी डर नहीं है। शिकायतकर्ता लेकर के एप्लीकेशन ये जो तस्वीरें आपने भेजी है ये अभी हाल में हुए ताजा निर्माण की तस्वीरें हैं? ये जो ईंटें टूटे हुए हैं और ये सब बिखरा है? जी 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 जी, आपको बताते चले मात्र 1 सप्ताह पहले यह कार्य हुआ है। और इसमें जो घटिया एकदम बिल्कुल थर्ड क्वालिटी के जो ईंट है, ऊपर से यह लोग जो ऊपर से मिट्टी डाल करके अपनी कमियों को छुपाने के लिए ऊपर से मिट्टी डाल दिए हैं ताकि किसी को यह पता न चले। बिल्कुल ही थर्ड क्वालिटी के ईंट है। अगर इसमें 10 दिन में महज अगर ट्रैक्टर ट्राली चल गया तो पूरे ईंट टूट करके बिखर जाएंगे, गड्ढों में तब्दील हो जाएगी। निश्चित रूप से बहुत बहुत शुक्रिया राजेश्वर जानकारी के लिए। तो देखिए अभी आपको जो दिख रही हैं तस्वीरें ये 1 हफ्ते पहले निर्माण कार्य की है। अब आप सोचिए कि इस पर से अगर एक ट्रैक्टर गुजर गया तो क्यारियां बन जाएगी, अब उस पर आप खेती कर लीजिए फिर। तो इस तरह से निर्माण कार्य हो रहा है। जैसा कि हमारे सहयोगी ने एक और महत्वपूर्ण जानकारी दी कि इसके लिए कोई टेंडर प्रक्रिया फॉलो नहीं की गई। अपने आप में बड़ा सवाल खड़ा होता है कि विकास कार्यों के नाम पर किस तरह से घपलेबाजी हो रही है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे मध्य प्रदेश के शिवपुरी की, जहां पे आयुष्मान आरोग्य मंदिर मात्र एक शो पीस के करई में स्थित आयुष्मान आरोग्य मंदिर एक शोपीस बनकर रह गया। तस्वीर में देखिए कितना चमचमाता है ना, पर ही खुलता नहीं क्योंकि उप स्वास्थ्य केंद्र पर ताला लटका रहता है। ग्रामीणों को स्वास्थ्य सुविधाओं का लाभ तो मिलता ही नहीं। जाहिर बात है झांसी रोड पर बने इस आधुनिक उप स्वास्थ्य केंद्र को सरकार ने लाखों रुपए खर्च कर बनाया होगा। जाहिर है किसी स्थानीय नेता ने इसका बड़ा उद्घाटन भी किया होगा, एक शिलापट भी लगाया, उस पर चमचमाता हुआ नाम भी लिखा होगा। लेकिन केंद्र पर ना नर्स होता है ना सीएचओ ड्यूटी पर होता है। अब डॉक्टर ही नहीं तो फिर अस्पताल किस काम का? स्वास्थ्य केंद्र सिर्फ कागजों में है। स्वास्थ्य केंद्र बनाया कराएगा, जो खुलता है कि नहीं खुलता? वो नहीं खुलता है। डॉक्टर ही नहीं आते? डॉक्टर आते हैं कभी कभार। इलाज क्या कराती है आप? शिवपुरी जाना पड़ता है। और तो आपके पास में बना हुआ है तो आता ही नहीं है कोई। तो कोई आते ही नहीं है? नहीं आते हैं। इसकी शिकायत करिए आपने? अभी हमने तो नहीं करी शिकायत। जो स्वास्थ्य केंद्र खुला कराएगा, हाँ जो खुलता है नहीं, कभी कभी खुलता है। इलाज क्या कराते? शिवपुरी आते हैं। इससे तो कोई फायदा नहीं है। सरकार ने मतलब योजना के अंतर्गत इतना पैसा लगा के जो खोला है, जहाँ उसका स्वास्थ्य लाभ नहीं मिल पा रहा है। नहीं मिल पा रहा, शिवपुरी जाना पड़ता है। शिकायत करी इसकी? स्वास्थ्य केंद्र बना हुआ है कराएगा, यहाँ क्या नर्स और डॉक्टर वगैरह कुछ आते हैं? कभी कभी आते हैं, आते तो कभी कभी आते हैं। इलाज शिवपुरी
हमारे पास तो सुविधा दी है सरकार ने, तो खुलता ही नहीं है वो, तो खुलता ही नहीं, बिल्कुल नहीं खुलता। जब कहूँ वहाँ तो 1 आध घंटा बैठ के चले जाते। शिकायत तो नहीं की अभी। राशिद, इतना सुंदर चमचमाता हुआ स्वास्थ्य केंद्र की ये बिल्डिंग हम देख रहे हैं और बड़ा दुख होता है ये जानकर कि यहाँ पर डॉक्टर आते नहीं, इलाज होता नहीं। ऐसी इमारत किस काम की? मैं चाहता हूं सबसे पहले तो आप ये बता दें, अगर आपके पास जानकारी हो कि इस स्वास्थ्य केंद्र का किसने उद्घाटन किया, और आप उनसे आके पूछिए कि स्वास्थ्य केंद्र क्यों नहीं चल रहा। मैं आपको बता दूं कि सरकार की मंशा तो है कि आखिरी छोर के व्यक्ति को स्वास्थ्य लाभ मिल सके, लेकिन इसका एक जीता जागता उदाहरण आयुष्मान आयोग मंदिर उप स्वास्थ्य केंद्र जो शिवपुरी से लगभग 20 किलोमीटर की दूरी पर है, वहां पर ताला लगा हुआ है। हमने 2 बार जाके वहां पर जानकारी जुटाई और दोनों बार ही वहां पर ताला लगा मिला। हमें वहां ना तो नर्स मिली, ना ही वहां CHO मिला। और जबकि ये जो भी सरकार ने करोड़ों रुपए खर्च करके जो उप स्वास्थ्य केंद्र बनाए हैं और जिसका नाम आयुष्मान आयोग मंदिर के नाम से दिया गया है, ये ग्रामीण क्षेत्रों में और जहां जो बने हुए हैं। राशिद, एक चीज क्लियर करना चाहता हूं, आपने कहा कि ये शिवपुरी झांसी रोड पर बना है, तो ये उत्तर प्रदेश सरकार के अंडर आता है, MP सरकार के अंडर में आता है? ये नहीं, बिल्कुल ये मध्य प्रदेश में ही आता है और शिवपुरी से लगभग 20 किलोमीटर की दूरी पे है। हाँ, चूंकि मध्य प्रदेश में ही है ये और शिवपुरी जिले में ही है बना हुआ है। तो क्या ये बॉर्डर इलाके में लगता है इसलिए सब हो रहा है क्या? नहीं, बॉर्डर तो वहां से करीब 100 किलोमीटर के आगे है बॉर्डर। जी। तो उप स्वास्थ्य केंद्र पर जब हम पहुंचते हैं तो वहाँ ताला लगा मिलता है। जब हमारी वहाँ के ग्रामीणों से बात होती है तो उनका साफ तौर पर यही कहना होता है कि हमको 20 किलोमीटर से किसी भी चीज के लिए इलाज कराने के लिए शिवपुरी तक जाना पड़ता है और कई परेशानियों का सामना करना पड़ता है। जी अभिषेक जी। राशिद, कलेक्टर कौन है यहाँ के और स्थानीय विधायक कौन है और किस पार्टी के हैं? देखिए, मैं आपको बता दूं, यहाँ कलेक्टर रविंद्र कुमार चौधरी जी है और यहाँ स्थानीय विधायक जो कि बीजेपी से हैं। चलिए, समझ सकते हैं, इस बार नाम ध्यान में नहीं आ रहा होगा, लेकिन क्या चीफ मेडिकल हेल्थ ऑफिसर तक ये मामला पहुंचाया गया है? जी बिल्कुल, मैंने उनसे इस संबंध में बात भी करी थी और उनका वही एक रटा रटाया जो जवाब होता है कि आपके द्वारा मामला संज्ञान में लिया गया है और इस पर कार्रवाई करें। बहुत बहुत शुक्रिया राशिद जानकारी के लिए। तो देखिए, चीफ मेडिकल हेल्थ ऑफिसर तक जानकारी पहुंच चुकी है। शिवपुरी एक प्रमुख शहर में से एक है मध्य प्रदेश का, और जैसा कि आप देख सकते हैं शिवपुरी से मात्र 20 किलोमीटर की दूरी पर है। आप इस स्वास्थ्य केंद्र को देखिए, इतनी अच्छी बिल्डिंग बनाई गई है, लेकिन यहाँ पर कभी कभार अगर भूले भटके आ जाते हैं डॉक्टर ये दिखाने के लिए कि देखिए अस्पताल तो है, अब काम कौन कर रहा है यहाँ पे, ये सब कुछ भगवान भरोसे चल रहा है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए नादु TV। नमस्कार।